नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जो भी एस्पिरेंट आरएसएसबी एलडीसी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल आपके कितने क्या फॉर्म फिलअप हुए हैं और उसके बेस पे आपका पर सीट जो कंपटीशन है वो इस बार कितना है, उसके अलावा एक्चुअल जो कंपटीशन है वो कितना क्या है, उसके अलावा जो लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी गई थी उसके बेस पे इस बार आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर कैटेगरी वाइज क्या कुछ रह सकता है, कितना क्या आपको टारगेट लेके चलना है, इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप की। तो आप ये ट्वीट देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एलडीसी 2026 परीक्षा जो है उसमें 5.93 लाख यानी कि 5,93,000 जो परीक्षार्थी है उन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा है। उसके अलावा परीक्षा जो है, परीक्षा के 2 पेपर जो है वो 5 जुलाई को आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। तो 5 जुलाई को आपका एग्जाम है, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। इस बचे हुए टाइम में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। तो ओवरऑल जो फॉर्म आपके पड़े हैं वो 5.93 लाख पड़े हैं। अब एक्चुअल कंपटीशन कितना है और पर सीट कंपटीशन कितना है। ओवरऑल जो फॉर्म आपके पड़े हैं वो आपके 5,93,000 फॉर्म पड़े हैं। वैकेंसी जो है आपकी वो 10,644 है। तो इसके हिसाब से अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 55.71 यानी कि एक सीट पे लगभग 55 से 56 जो बच्चा है वो आपका फाइट करने वाला है। लेकिन ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूं, जितने फॉर्म पड़े हैं उसको वैकेंसी से डिवाइड करके। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जितने बच्चों ने अप्लाई किया है जरूरी नहीं कि सारे के सारे पढ़ने वाले हों। इसमें मैक्स से मैक्स 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो एक्चुअल में कंपटीशन में और जिनका वाकई में सिलेक्शन मतलब जिनकी कुछ ना कुछ तैयारी होगी। तो एक्चुअल अगर कंपटीशन देखा जाए तो आप ये मान के चलो कि एक सीट पे 20 से 25 बच्चा ही एक्चुअल में फाइट करने वाला, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो है। यानी कि एक्चुअल जो फाइट है वो 20 से 25 बच्चों के बीच में है। तो इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इजीली यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो मैथ्स का होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बचे हुए टाइम में मैं आपका मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन कराऊं तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट करिए, ज्यादा कमेंट करिए। अगर ज्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं तो मैथ्स का मैं कंप्लीट जो रिवीजन है वो आपको करा दूंगा। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे टाइपिंग होना है तो साथ साथ टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो करते रहो। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल जैसा आपको आरएसएसबी में मिलेगा सेम वैसा इंटरफेस है। जिस तरीके से आरएसएसबी आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है एज इट इज ये सॉफ्टवेयर आपकी स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर टेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के टेस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक आपको मिलेगा। उसके अलावा अनलिमिटेड आपको अटेंड मिलेगा। उसके अलावा आप मिनिमम जो प्लान है वो केवल और केवल 39 रुपीज का है। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। बाकी आप परचेज करो या ना करो, फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट से कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो से अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, एक बार डेमो जरूर देना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ है। आपको पता है इस बार वैकेंसी ज्यादा है लेकिन टारगेट स्कोर आपको ज्यादा ही लेके चलना होता है, क्योंकि जितना टारगेट लेके चलोगे उतने नंबर तो नहीं आएंगे। अगर उसके आसपास भी आ जाएंगे तभी आपका काम चल जाएगा। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख रहे हैं। जैसे जनरल में, जनरल का मतलब क्या है, मेल, तो मेल की कट ऑफ कितनी गई थी 142.13। उसके अलावा फीमेल की कट ऑफ 131, विडो की कट ऑफ 92, डाइवर्स की कट ऑफ 81, एक्स की जो एक्स सर्विसमैन है उसकी कट ऑफ 80 गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल की कट ऑफ 132, फीमेल की 116, विडो की 99, डाइवोर्स की 87 और एक्स सर्विसमैन की 66। एससी की कट ऑफ अगर देखें मेल की तो 118 गई थी, फीमेल की 106, विडो की कोई कट ऑफ नहीं, डाइवोर्स की 72, एक्स सर्विसमैन की 75। एसटी की बात करें तो मेल की कट ऑफ 110 गई थी, फीमेल की 104 गई थी, विडो की कोई कट ऑफ नहीं। उसके अलावा डाइवोर्स की 87, एक्स सर्विसमैन की 67। क्यों कट ऑफ नहीं गई, जैसे विडो की यहाँ पे एनए दिया हुआ है तो इसका मतलब उसकी वैकेंसी नहीं होगी। ओबीसी की आप देख रहे हैं मेल की कट ऑफ 138, फीमेल की 124, विडो की 85, डाइवोर्स की 84, एक्स सर्विसमैन की 61। तो ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। तो इसके बेस पे इस बार आपकी कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है उनको 140 या उससे ऊपर का ही टारगेट लेके चलना है, 140 से कम आपको नहीं लेके आना है। उसके अलावा ओबीसी वाले जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 135 या उससे
ऊपर का टारगेट लेके चलो, एससी वाले 120 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो, और एसटी वाले 110 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो। जितना ज्यादा नंबर आपका आएगा उतना कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट स्टेज में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज मेरे हिसाब से आपके लिए ये सेफ टारगेट स्कोर हो सकता है। बाकी जितना आप ज्यादा लेके आओगे वो आपके लिए सो फार सो गुड रहने वाला। बाकी अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो भी करते रहो, और ऐसे सॉफ्टवेयर पे करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एक्चुअल इंटरफेस जैसा हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल आरएसएस भी जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी एस्पिरेंट से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से आपको पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।